जय जम्बे। आप सबका स्वागत है। जय श्री कृष्णा। जय जम्बे। आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। लॉकडाउन का समय चल रहा है और हम सब अपने घर पर कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। और इस युद्ध में मैं आपका एक साथी आपसे संवाद स्थापित करने के लिए संवाद का एक सेतु बना रहा हूँ। रोज़ हम किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी विषय पर कुछ न कुछ संवाद करते हैं और वो संवाद इसलिए किया जाता है कि हम सब जो रोज़ घर पे रहते हैं, घर पे रह के हमारी स्थिति अभी ऐसी है कि रोज़ हम जो टीवी में देख रहे हैं, जो हमारे आसपास जो घटनाएं घट रही है, उन घटनाओं से हमारे जीवन में कई तरह की नकारात्मकताएं प्रवेश कर रही है। तो हम उन नकारात्मकताओं से कैसे बचें? और मैंने विचार किया कि एकमात्र संवाद ही हर समस्याओं का एक हल होता है। जब हम आपस में कोई संवाद करते हैं तो वो हमारा संवाद हमारे अंदर की कई चीज़ों को, जो कई नकारात्मकता है या कोई डर है, कोई भय है, उनको वो संवाद बाहर कर देता है। तो इसीलिए मैंने फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सबसे जुड़ने का एक विचार बनाया और विगत कई दिनों से मैं आप सबसे रोज़ रात को 10:30 बजे कोई न कोई धार्मिक विषय पर संवाद करता हूँ। और उस संवाद के बाद आप सबके कमेंट्स, आप सबके नए प्रश्न और आप सबके सुझाव भी मुझे मिलते रहते हैं। तो मैं पुनः आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और यह विश्वास करता हूं कि आप निश्चित रूप से निरोगी होंगे, आप स्वस्थ होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा। हम सब अनेक विषयों पर चर्चा कर चुके हैं और मेरा मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि हम किसी विषयों को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाते हुए उन पर कुछ चर्चा करें। और उन्हीं चर्चा के अंतर्गत हमने कई विषयों पर बात की है। कर्म, अकर्म, विकर्म, निष्काम कर्म, स्वर्ग, नरक, ऐसे कई विषयों पर जो हमारे रात दिन के विषय हैं, लेकिन उन पर हमारे कई संदेह बने होते हैं, कई हमारे मन में शंकाएं होती है। तो मैंने प्रयास किया है कि इस फेसबुक लाइव के माध्यम से हमारी कुछ न कुछ शंकाएं दूर हो, उनका समाधान हो और शास्त्रीय दृष्टि मैं उस पर डाल पाऊँ। क्योंकि शास्त्र तो बड़ा गहन है और किसी विषय पर चर्चा करें तो हमारा जीवन कम पड़ जाएगा। तो हम कुछ विषयों को उठाकर उन पर कुछ चर्चाएं करते हैं। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिसके विषय में सभी जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और वो विषय है पाप और पुण्य। पाप और पुण्य, ये कोई भी अपने जीवन में पाप को नहीं चाहता और पुण्य को चाहता है। भगवान ने जो विपरीत धाराएं होती है
उन विपरीत धाराओं को जोड़ के सृष्टि का निर्माण किया है। जैसे रात और दिन, ये दोनों का स्वभाव अलग है लेकिन दोनों का नाम साथ में लिया जाता है। इसी तरह से जब हम कोई युग्म चीज़ों का ध्यान करेंगे, धरती और आकाश, इस तरह से हम कोई भी चर्चा करेंगे तो जब कोई युग्म बनता है, किसी का साथ बताए, तो दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत आचरण करने वाले होते हैं। ठीक यहाँ पर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, यह सब जब तक संसार है जब तक पाप भी होगा, जब तक संसार है तब तक पुण्य भी होगा। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में यदि धर्म है तो अधर्म भी हमारे जीवन में आता ही है। हम उससे बचना चाहे तो भी बचना मुश्किल हो जाता है। तो हम सब चर्चा कर रहे हैं पाप और पुण्य की। पुण्य के लिए हम सब जानते हैं सद कार्य करना, सच्चरित्र के साथ शुभ कार्यों को अपने जीवन में, आध्यात्मिक कार्यों को तथा दूसरे को सुख मिले हमारे कार्यों से, उस विषय में जब हम कार्य करते हैं, जब हम उस पर चिंतन करते हुए मन, वाणी और शरीर से कोई कर्म करते हैं तो वो पुण्य प्रदायक होता है। पुण्य और पाप हमारे मन, वाणी और हमारे शरीर से ही होते हैं। ये तीन चीज़ें हैं। और हमने सोचा कि हमने गंगा नहा लिए, गंगा नहा के हम पवित्र हो गए, हमारे पाप धुल गए। तो गंगा में स्नान करने पर आपका शरीर शुद्ध हुआ है, आपका मन शुद्ध नहीं हुआ। मन शुद्ध करने के लिए दूसरी गंगा में जाना पड़ेगा, और वो गंगा है सत्संग की गंगा, वो गंगा है भगवान के नाम संकीर्तन की गंगा, जिससे हमारा मन शुद्ध होगा। क्योंकि मन के शुद्ध होने के और शरीर के शुद्ध होने के, दोनों के शुद्धता के लिए अलग अलग तरीके विधान शास्त्रों में बताए गए। तो पुण्य, हम सब पुण्यवान बनना चाहते हैं। पुण्यवान कैसे बने, तो हमने कल ही चर्चा की। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। सबसे सही मार्ग है परोपकार, हम परोपकार करें। दूसरा, शास्त्रों में गुरुजनों के माध्यम से मैंने श्रवण किया है, पूज्यपाद भगवान जी कहते थे, पुण्य एक जग मऊ नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। संसार में पुण्य एक ही है। क्या है? पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। पुण्य कुंज बिन मिलहि न संता। पुण्य एक ही है। और पुण्य क्या है? जो मुख्य पुण्य बताया है, वो पुण्य का भंडार कैसे मिलता है? जो संध्या पाठी ब्राह्मण हो, जो वेद पाठी ब्राह्मण हो। ब्राह्मण तो बहुत है पर संध्या वंदन नहीं करते, गायत्री मंत्र नहीं जपते। जो गायत्री मंत्र का जाप करता हो, जो शिखा सूत्र से शोभायमान हो, जो त्रिकाल संध्या वंदन करे, जो व्रत जप नियम स्वाध्याय यज्ञ दया दान आदि विशिष्ट गुणों से सुशोभित है, ऐसे दुर्लभ ब्राह्मण भूदेव की अगर सेवा करने का अवसर मिले तो निश्चित रूप से एक बड़ा पुंज एकत्रित हो जाता है। और जहाँ पुण्य का पुंज एकत्रित होता है वहाँ श्रीमती लक्ष्मी जी निवास करती है अपने प्रभु श्री नारायण के साथ। और ये एक माध्यम जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बताया, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा।
उन्होंने एक बताया सबसे बड़ा पुण्य यह है, लेकिन उसके अलावा प्राणी मात्र की सेवा, प्राणी मात्र पर दया भाव, प्राणी मात्र पर परोपकार की चेष्टा, अपने स्वयं में के लिए दीनत्व का भाव, और एक ही भाव, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं भगवान का सेवक हूँ और भगवान मेरे स्वामी है। जब यह भाव हमारे जीवन में आता है तब भगवान क्या कहते हैं? तब भगवान कहते हैं अपचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवस्थितो हि सः क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत् शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। भगवान ने बहुत सुंदर बात कही है। भगवान कहते हैं, अर्जुन को भगवान ये कह रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि भैया अगर किसी को पाप करना है तो कर ले, कितने पाप करना है कर लो, कोई पाप रह गया हो तो और कर लो, जानबूझ के कर लो, अपनी काया से, अपनी वाणी से, अपने मन से, अपने वचन से, अपनी बुद्धि से, अपनी इंद्रियों से, अपने स्वभाव से, कोई कितना ही पाप कर ले, भगवान छूट दे रहे हैं, खूब पाप कर लो, खूब पाप कर लो। लेकिन कभी तो ऐसा समय आएगा जब लगेगा कि बहुत पाप हो गए। उस समय जिस दिन ये निश्चित कर लो कि अब बहुत पाप हो गए, अब और पाप नहीं करेंगे प्रभु। अपचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, कितना ही दुराचारी हो लेकिन वो अगर अब निश्चय कर ले, दृढ़ निश्चय कर ले कि प्रभु अब पाप नहीं करूँगा, अब मैं आपकी शरणागति में हूँ, फिर वो सावधान हो जाए तो उसके सारे पापों को भगवान अपने भक्ति रूपी तलवार से काट देते हैं और उसे अपना भक्त बनाकर उसे अभय दान प्रदान कर देते हैं, उसे निर्भयता प्रदान कर देते हैं। पूज्यपाद सद्गुरुदेव बहुत सुंदर बात कहा करते थे। वो कहते थे, सारे पाप की मूल जड़ है इस शरीर को अपना मानना, ये शरीर को ही मैं मानना, इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। पूज्य गुरुदेव हमेशा ये बात कहा करते थे। भगवान जी कहते थे, इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र है, सब पापों का ये बाप है। इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र है, सब पापों का ये बाप है। अर्थ ये है कि इस देह को ही मैं समझ लेना, ये समझ लेना कि ये देह ही मैं हूँ, यही सबसे बड़ा पाप है। इसका पालन पोषण करने में दूसरों को हानि पहुँचाना, यही सबसे बड़ा पाप है। भगवान ने यही कहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाई, प्रेम गली अति साकड़ी, तामे दो न समाए। तो प्रेम गली अति सकड़ी होती है। जब हम कहते हैं कि मैं करता हूँ तो अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। अहंकारी और विमूढ़ आत्मा ये कहता है मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। तो जब मैं भाव आ गया तो कर्तृत्व आ गया। तो कर्तृत्व आने से उसके पुण्य तो नहीं लगते, पाप जरूर लग जाते हैं, क्योंकि अभिमान आ गया है। जहाँ अभिमान रहता है वहाँ पाप बढ़ जाते हैं और वो पाप हमारे जीवन की दिशा को बदल देते हैं। मैंने आपसे कल भी निवेदन किया था कि पाप कहाँ रहते हैं? भोजन की थाली में पाप का निवास रहता है। जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा हमारा मन हो जाता है। हमारे मन
सबसे ज़्यादा पाप होते हैं शरीर से कम होते हैं, मन से ज़्यादा पाप होते हैं। तो मन की शुद्धि कैसे होगी? शरीर की शुद्धि तो हम कर लेते हैं, गंगा जी में स्नान कर लिया, नर्मदा जी में स्नान कर लिया, भगवान की पूजा कर ली। तो मन की शुद्धि कैसे होगी? तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि नाम से होत त्रिविध कल्याण। भगवत नाम संकीर्तन करने से हमारा मन भी पवित्र हो जाता है और पाप कर्म का नाश हो जाता है। इस विषय में हमने श्रीमद् भागवत की अजामिल उपाख्यान की कथा को कई बार सुना है और मैंने भी आपको सुनाया ही था। तो सबसे पहला पापों से बचने का, अगर हम पाप से बचना चाहते हैं तो उसके लिए प्रायश्चित करने का विधान बताया गया है शास्त्रों में। सबसे पहले हम अपने पाप को जाने तो सही कि हमसे पाप हो गया है। आजकल तो लोग पाप करने के बाद भी नहीं जानते कि उन्होंने पाप कर लिया। पाप करते ही रहते हैं, हठपूर्वक पाप करते हैं, जानना चाहते भी नहीं कि हमने पाप किया है। तो उनका उद्धार का तो कोई मार्ग नहीं है। लेकिन जो ये जान जाता है कि मुझसे पाप हुए हैं, वो अपने लघु और अपने गुरु, लघु का अर्थ है सूक्ष्म, गुरु का अर्थ है जो विशाल है, जो अपने कर्म की, अपने पाप की लघुता और गुरुता को जानता है, तदनुसार ही शास्त्रों में उनके प्रायश्चित बताए गए हैं। समय रहते किया गया प्रायश्चित हमें पापों से मुक्त कर देता है और समय बीत जाने के बाद वो पाप स्थिर हो जाते हैं, फिर वो हमारे प्रारब्ध के रूप में बदल के हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। और इसीलिए हम दुखी रहते हैं, हम दरिद्र रहते हैं, क्योंकि वो पाप हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं, वो कर्म का बंधन हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। तो शास्त्रों में कुछ विशेष प्रायश्चित बताए हैं, जिन प्रायश्चित के माध्यम से हम अपने पापों से बच सकते हैं। अपने पापों से बचने के कुछ प्रायश्चित शास्त्रों में बताए हैं। तो हम उन प्रायश्चितों के माध्यम से कैसे बचें, कैसे बचें कि हमने जो पाप किया है हम उससे कैसे बचें। तो आइए हम विचार करते हैं कि श्रीमद् भागवत क्या कह रही है। श्रीमद् भागवत कह रही है कि जब हम पाप करते हैं तो हम 3 चीज का ध्यान रखते हैं। हम ध्यान रखते हैं, सबसे पहले हम राजदंड का ध्यान रखते हैं, हम समाज दंड का ध्यान रखते हैं, उसके बाद हम परमात्मा के दंड का ध्यान रखते हैं, और उसके बाद भी ये सब ध्यान न रखते हुए हम पाप कर लेते हैं। अगर सब इन चीज़ों का ही ध्यान रखते हैं तो पाप ही समाप्त हो जाते, फिर पुलिस की भी ज़रूरत नहीं होती और अदालतों की भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मनुष्य प्रायः किसी से भी नहीं डरता, अपने भय से भी वो भयभीत नहीं हो पाता। तब शास्त्रों में क्या प्रायश्चित बताए हैं, आइए हम उनको श्रवण करते हैं। शास्त्रों में 9 तरह के प्रायश्चित बताए गए हैं। 9 तरह के अलग अलग प्रायश्चित शास्त्र बताते हैं जिनसे हम अपने पाप से बच सकते हैं। 9 तरह के प्रायश्चित जिनसे हम अपने पाप कर्म करने के बाद उनसे प्राप्त फल से बच सकते हैं। तो आइए पहला मार्ग क्या बताया उसको समझते हैं। शास्त्र कहते हैं कि भैया पहले तो सुपथ्य लो, सुपथ्य रहोगे तो कोई रोग ही नहीं होगा, सात्विक जीवन जियो, युक्ति से भोजन करो, युक्ति से विहार करो, और अन्न की शुद्धि, द्रव्य की शुद्धि, भाव की शुद्धि, तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, यह सब का ध्यान रख के जीवन जियो, तो पाप रहेंगे ही नहीं, पाप पास में ही नहीं आएंगे। जब रोग ही पास में नहीं आएगा तो रोग से बचने के लिए प्रायश्चित करने की जरूरत ही नहीं होगी। इसलिए पहला
तो मार्ग यही बताया कि सुपथ्य का आचरण करो, अपना जीवन सदाचार के साथ जियो, सद्व्यवहार के साथ जियो और भगवत आराधना के साथ जीवन को जीते हुए गुरुमुखी बनो। गुरु जो कहे वो जीवन में करना श्रेष्ठ होता है और मन जो कहे वो करना कई बार हमारी अवनति का कारण बन जाता है। तो अब प्रायश्चित मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन प्रायश्चित करने के बाद भी मनुष्य पाप करता है। मनुष्य सोचता है मैं गंगा जी में नहा लिया, मेरे पाप समाप्त हो गए, फिर पाप करता है, फिर गंगा जी में नहाने का प्रयास करता है। गंगा जी भी सबके लिए सुलभ नहीं है, तो पाप करने के बाद फिर गंगा जी में स्नान करो और फिर पाप करो तो ऐसे ही होगा जैसे गंगा जी में स्नान करने के बाद कोई गधा धूल में लेट जाता है। स्नान करने के बाद कोई धूल में लेट जाए तो उसके स्नान का क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं। तो शास्त्र 9 तरह के अलग अलग प्रायश्चित बता रहे हैं। उन प्रायश्चित में सबसे पहला बताया है तप। तप करो। पूज्यपाद गुरुदेव कहा करते थे तप का क्या अर्थ है, तपस्या का क्या अर्थ है? अपनी 10 इंद्रियां और अपने मन, यह 11 ही एकादश रुद्र है। हमारी 10 इंद्रियां और हमारा मन, इन 11 को एकत्र करके कोई एक काम करना, कोई शुभ काम करना ही तप कहलाता है। अभी हम बोलते कहीं है, हमारी आंखें कहीं और रहती है, हमारे कान कहीं और रहते हैं, हमारा शरीर कहीं और रहता है। कई लोगों की आदत है बैठे बैठे अपने हाथ हिलाते रहते हैं, कई लोग बैठे बैठे अपने पैर हिलाते रहते हैं, और कोई कुछ नहीं हो तो मंदिर में जाते हैं तो वहाँ की दरियों को ही हाथ से निकाल निकाल के उसके रुए बनाते रहते हैं। इसका अर्थ ये है कि हमारा अपने शरीर पर ही ध्यान नहीं रहता, तो तपस्या कैसे करेंगे? आज के समय में तो मनुष्य गुटखा ही नहीं छोड़ पाता। आज के समय में मनुष्य आधे घंटे के लिए मोबाइल से ही दूर नहीं रह पाता, तो फिर तपस्या कैसे होगी? तपस्या का अर्थ यह है कि व्रती बने, कुछ देर के लिए मौन रखें, कुछ देर के लिए भगवत नाम ही लें। सदाचार के साथ जो व्रत का पालन किया जाता है, 10 इंद्रियां और मन मिलके जो एकाग्र भाव से भगवत आराधना करती है, यही तप है, यही तपस्या है। जब हम ये विचार कर लेते हैं कि कल एकादशी है, हम भगवान का व्रत करेंगे, तो निश्चित रूप से जब हमने व्रत किया तो वो हमारी साधना हो गई और फिर सिद्धि हो गई। और जब हम भगवान का नाम लेके कोई कार्य करते हैं, व्रत करते हैं, तो लिया हुआ भगवान का नाम और दिया हुआ अन्न दान कभी किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं करता, हमें सुदृढ़ करता है, हमारी उन्नति के मार्ग प्रशस्त कर देता है। तो तपस्या करें। पहला मार्ग बताया, तपस्या करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दूसरा साधन बताया, ब्रह्मचर्य के साथ जीवन जिए। मनुष्य को छोड़ के सभी अपनी दैनिक चर्या व्यवस्थित रखते हैं। पशु हो या पक्षी, सूर्य हो या चंद्रमा, तारे हो या कोई और ऋतु है, ये सब अपने अपने समय पे अपना कार्य करते हैं। इसका अर्थ है मनुष्य केवल अपनी चर्या को छोड़ चुका है। ब्रह्मचर्य का अर्थ यह है कि ब्रह्म की संतान, भगवान की संतान है, आचरण भी भगवानमय होना चाहिए, भगवतमय होना चाहिए। जब हम भगवान की आराधना करते हैं तो देवो भूत, जब पुलिस कोई अपना कार्य करती है तो वो उसकी ड्रेस निर्धारित होती है। कोई डॉक्टर अपना कार्य करता है, उसकी एक ड्रेस निर्धारित होती है। जब हम पूजन करते हैं तो हमारा एक ड्रेस निर्धारित होती है। उसी तरह हमारे सबके अपने अपने आचरण भी निर्धारित होते हैं। जब हम प्रातःकाल शीघ्र सुबह जल्दी उठ के आराधना करते हैं भगवान की, और मनुष्यता से नर से नारायण बनने के मार्ग पर चलना ही ब्रह्मचर्य है।
हम लोग प्रायः मनुष्य ही नहीं रह पाते, हम जानवर हो जाते हैं। अभी अभी महाराष्ट्र में कुछ लोगों ने निर्दोष संतों को ही मार दिया। इसका अर्थ है कि वो मनुष्य नहीं थे, मनुष्य के रूप में जानवर बन गए। हम अपने मनुष्यता से, भगवान ने हम पर कृपा करके न जाने कितनी योनियां हमने पार की है, तब जाके हमें मनुष्य का ये चोला मिला है। अब भगवान की परम कृपा हुई है, अब हमें और ऊपर सीढ़ी पर चढ़ना है। अब हमें देवता बनने की तरफ जाना है, और देवता न भी बन पाए तो कम से कम मनुष्य तो बने ही रहे। तो ब्रह्मचर्य के साथ जीवन जिए, भगवत आराधना करते हुए अपने जीवन को संपादित करें। जब हम भगवान की आराधना करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, जप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तब हमारे हृदय में परम शांति का अनुभव होता है। यही शांति हमारे समस्त पाप कर्मों को नष्ट कर देती है। ये दूसरा मार्ग बताया है, ब्रह्मचर्य के साथ जीवन जीना। तीसरा मार्ग क्या बताया? तीसरा मार्ग बताया इंद्रियों का दमन करना। अपने इंद्रियों को दमन करना ही एक श्रेष्ठ प्रायश्चित है। आप कहोगे इंद्रियों का दमन कैसे करें? जो हम व्रत करते हैं, हम उपवास करते हैं, ये इंद्रियों का दमन ही तो है। शास्त्र कहते हैं व्रतेन दीक्षाम आपनोति दीक्षयापनोति दक्षिणाम्मा दक्षिणा श्रद्धामापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। व्रत का सीधा संबंध सत्य रूपी परमात्मा से। हमारा किया हुआ व्रत हमारे जीवन में श्रद्धा की उत्पत्ति करता है, और श्रद्धा हमारे जीवन में सत्य की ओर ले जाती है। तो निश्चित रूप से हम व्रती बने। हमारी इंद्रिय रूपी घोड़े दौड़ रहे हैं। जिह्वा अच्छा खाने के लिए दौड़ रही है, कान कुछ सुनने के लिए दौड़ रहे हैं, पैर कहीं और जाने के लिए दौड़ रहे हैं। इस तरह हम सब दशरथ हैं, और दशरथ जब बनेंगे, 10 इंद्रियों का पालन करें को अपने नियम और दमन करते हुए जीवन जिएंगे, तो हम दशरथ बन जाएंगे। और ये इंद्रियों के घोड़े अगर दौड़ते रहेंगे, उन पर हम काबू नहीं रख पाएंगे, तो हम दशानंद बन जाएंगे। इसलिए अपने इंद्रियों का दमन करते हुए जीवन को जिए। ये तीसरा मार्ग है जिससे हम अपने किए हुए पाप का प्रायश्चित कर सकते हैं। चौथा मार्ग बताया है मन की स्थिरता। मन की स्थिरता रखना। अब आप बताओ, मन कोई स्थिर रहता है या कभी? मन कभी स्थिर रह जाए तो बात ही क्या है। मन की गति तो चंद्रमा से भी तेज है। एक जगह हम बैठे हैं, लेकिन हमारा मन वही बैठा हो जरूरी नहीं। हमारा मन तो कहीं भी जा सकता है। हम यहाँ बैठे हैं, मन अमेरिका में हो, मन कलकत्ता में हो, मन तो भागता है, स्थिर नहीं रहता। फिर क्या करें कि हमारा मन स्थिर रहे? प्राणायाम के माध्यम से, भगवान के नाम का संकीर्तन करने से, और श्रुतियों का, वेद पाठ का को सुनने से हमारा मन स्थिर हो जाता है। और अगर मन स्थिर ना हो तो कुछ देर आसन लगाकर बैठो और अपने मन को देखो कि ये मन कहाँ भाग रहा है, कहाँ दौड़ रहा है, उस पर निगरानी करो। जब हम मन पर निगरानी करेंगे तो मन हमारा धीरे धीरे भागना बंद कर देगा और मन हमारे नियंत्रण में आ जाएगा। हमारा मन जहाँ स्थिर हुआ, जहाँ भगवान के चरणों में लगा, निश्चित रूप से हमारे पाप कटना प्रारंभ हो जाएंगे। आगे बताया गया है दान दो। बहुत सारे पाप धन संबंधित होते हैं। पापों का सीधा संबंध हमारे शरीर से, मन से, वाणी से, हमारे धन से, क्योंकि धन हमारे जीवन को चलाने का एक प्रमुख माध्यम है। तो हम कई बार विचार ही नहीं कर पाते धन कौन से मार्ग से आया है, अच्छे मार्ग से आया, खराब मार्ग से आया। एक नोट, एक धन, एक जो रुपए हमारे पास आए हैं, कितने हाथों से निकल के आए हैं, उसकी शुद्धता क्या है, अशुद्धता क्या है, सदाचार से आए हैं कि दुराचार से आए हैं। कई बार हमारे कर्म में अच्छा बुरा सब जुड़ा होता है, इसलिए दान करना आवश्यक है। अपन जितना
हमारी कमाई हो, उसका 10% हमें दान अवश्य करना चाहिए। 10% का दान करने से हमारा धन जरूर शुद्ध हो जाता है। इसलिए अपने धन की शुद्धि बहुत आवश्यक है, और धन की शुद्धि के लिए दान करना अत्यधिक आवश्यक है। जो दान नहीं करता वो दरिद्री हो जाता है, क्योंकि उसके पास आज जो है वो पुराने समय का उसका प्रारब्ध चल रहा है। अरे भाई, आगे के लिए भी तो हमें कोई कर्म करना पड़ेगा ना, आगे के लिए भी तो बोना पड़ेगा, तो ही तो फसल मिलेगी। इसीलिए दान एक श्रेष्ठ कर्म है, और दान अहरनिश करते रहना चाहिए। आगे बताया है सत्य बोलो, ये छठा साधन बताया। क्या बताया? सत्य कहो। हम लोग हमेशा कोई मर जाए तो मृत्यु के बाद कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य। अरे भैया, जब कोई ने जीवन ही छोड़ दिया, फिर सत्य का स्मरण दिलाने से कोई फायदा नहीं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो, और कैसा बोलो? मीठा बोलो। सत्य भी ऐसा होना चाहिए जो कड़वा ना हो। यद्यपि सत्य हमेशा कड़वा ही होता है, लेकिन सत्य को हमेशा प्रियता के साथ बोले। कई लोग बेमतलब का झूठ बोलते हैं, कई लोग रात दिन झूठ ही बोलते हैं। वैसे तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग के लोगों का झूठा ही खाना, झूठा ही चबाना, झूठा ही रहना, सब काम झूठा ही हो रहा है। भोगे हुए भोगों को ही हम सब भोग रहे हैं। लेकिन प्रयास करना चाहिए कि जब तक हमारी जान पर ही ना आ जाए, तब तक हम असत्य न बोले। कई लोग बातचीत में सहज रूप से झूठ बोलते रहते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि उन्होंने सत्य कब बोला था। एक बार असत्य बोलने से धर्मराज युधिष्ठिर जी को नरक में जाना पड़ा था। एक बार असत्य, और वो असत्य भी उन्होंने केवल ये कह दिया था, नरोवा कुंजरोवा। अश्वत्थामा मरा है, पता नहीं हाथी मरा कि कोई मनुष्य मरा है। उनको पता था कि हाथी मरा है अश्वत्थामा के रूप में, लेकिन उन्होंने कह दिया पता नहीं कौन मरा। इतने से असत्य से ही उनको नरक जाना पड़ा। तो धर्मराज युधिष्ठिर जब नरक में जा सकते हैं, तो हम और आप तो नरक में क्यों नहीं जा सकते? जा सकते हैं, हमने तो अपने आरक्षण करा रखे हैं वहाँ। तो इसलिए अपने जीवन में सत्य का आचरण करें। भगवान स्वयं सत्य रूपी है, सत्य रूपी परमात्मा है। सत्य रूपी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सत्य ही वो मार्ग है, सत्य ही वो सेतु है, जिसके माध्यम से उस परमात्मा तक सरलता से हम पहुंच सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में सत्य का आचरण करना बहुत आवश्यक है। तो सत्य बोलो, सत्य बोलेंगे तो ही हमारी गति है, सत्य नहीं बोलेंगे तो गति नहीं है। इसलिए जीवन में सत्य को अपनाने की जरूरत है। सातवां प्रायश्चित का मार्ग बताया, शुचिता, शुद्धता, पवित्रता। अंदर और बाहर की शुद्धता होनी चाहिए। देखो, सनातन संस्कृति हमेशा ही शुचिता की बात करती आई है, हमेशा ही पवित्रता की बात करती आई है, हमेशा से ही यह कहती आई है कि सबसे डिस्टेंस बना के रखो। बार बार हाथ जोड़ने की व्यवस्था आज सनातन संस्कृति को ही सारा संसार मान रहा है। ये नमस्ते जो है, ये सनातन संस्कृति का ही दिया हुआ है। अपने हाथ जोड़ो, बार बार स्नान करो, बार बार हाथ धो। शास्त्रों में बार बार कहा है, हस्तौ प्रक्षाल्य। आचमन करो तो हाथ धो, पूजन करो तो हाथ धो, कोई भी कार्य हो तो पहले स्नान करो। जब हम छोटे थे तो गुरुदेव कहा करते थे, स्कूल से आओ तो अर्ध स्नान करो, पहले स्नान करो फिर आगे पूजन पाठ करो। तो सनातन संस्कृति तो बार बार नहाने की बात करती है, इसलिए ब्राह्मण तो दिन में 3 बार स्नान करते हैं, बार बार हाथ धोते हैं, बार बार वस्त्र बदलते हैं। इसका अर्थ है शुचिता, पवित्रता। हमारे जीवन में यह अत्यधिक आवश्यक है, और आज सारा संसार इसे मान रहा है कि शुद्धता नहीं रखेंगे तो यह वायरस
हमारे अंदर प्रवेश कर जाए। ये वायरस के डर से ही चलो आज सारा संसार मान तो रहा है, लेकिन सनातन संस्कृति तो शुरू से ही कह रही है भाई अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग तो विवाह। सनातन संस्कृति तो कह रही है 1000 काम छोड़ के पहले स्नान करो, करोड़ों काम छोड़ के पहले भगवान का भजन करो। तो जो संस्कृत सनातन संस्कृति कह रही है आज संसार उसी को मान रहा है, क्योंकि सनातन संस्कृति परम वैज्ञानिक संस्कृति है जो अकाट्य तर्कों से भरी हुई है। इसके तर्कों को कोई काट नहीं सकता। इसलिए सारी संस्कृतियां कब तक रहेगी पता नहीं, लेकिन सनातन संस्कृति सृष्टि के प्रारंभ से प्रारंभ है और सृष्टि का जब समापन हो जाएगा तब भी ये संस्कृति विद्यमान रहेगी। इसलिए अंदर और बाहर की शुद्धता रखो। कपड़े पहनो तो शुद्ध पहनो। अंदर की शुद्धता मतलब अपना पेट भी शुद्ध रहे, अपने शरीर भी शुद्ध रहे, अपने भाव भी शुद्ध रहे और अपना मन भी शुद्ध रहे। वो कैसे रहेगा? जब हमारा अन्न शुद्ध होगा। और अन्न शुद्ध कब होगा? जब हम भोजन बनाते समय सात्विक भाव के साथ भोजन बनाया जाए तो उससे हमारा अन्न शुद्ध रहता है। इस तरह से 7वां ये मार्ग बताया। 8वां मार्ग बताया है यम और 9वां मार्ग बताया है नियम। ये 9 मार्ग बताए। यम और नियम 12 तरह के होते हैं और इन 12 तरह के यम और नियम पर मैं आपसे कल चर्चा करूंगा कि यम और नियम कितने तरह के होते हैं। और उसके साथ ही यम नियम के साथ ही भगवान के नाम का संकीर्तन, भगवत नाम संकीर्तन एकमात्र वो औषधि है जो हमारे सारे पापों को जलाने का सामर्थ्य रखती है। इसलिए सोते रहो, जगते रहो, उठते रहो, बैठते रहो, जैसे भी जीवन जियो भगवान का नाम लेते रहो। हंसते हुए लो, रोते हुए लो, प्रेम करते हुए, बेर करते हुए, जो भगवान से हमें रिश्ता बनाना है उस रिश्ते को बनाकर उसका पालन करते हुए भगवत नाम का स्मरण हम करते रहेंगे तो हमारी समस्त पाप राशि समाप्त हो जाएगी और जीवन में पुण्यों का उदय होगा। जब पुण्य उदय होंगे तो उन्नति होगी, उन्नति होगी तो निश्चित रूप से ये संसार का ही भला होगा। क्योंकि इस संसार में अगर सद चरित्र वाले मनुष्यों का, सद्विचार वाले मनुष्यों की उन्नति होगी तो उससे इस संसार का ही भला होने वाला है। तो आज हमने विचार किया कि पाप से बचने के कौन कौन से साधन हैं। कल हम यम और नियम की व्याख्या सुनकर उसके बाद नाम संकीर्तन के क्रम पे जाएंगे। कल का हमारा विषय है नाम संकीर्तन और नाम संकीर्तन के क्या फायदे हैं, नाम संकीर्तन करने से क्या होता है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यम और नियम के विषय में समझकर फिर हम उस विषय पर आगे बढ़ेंगे। आइए, नित्य की भांति हमारे देश में हम जो इस समय इस संक्रमण से लड़ रहे हैं जिसका नाम है कोरोना, उसको रोकने के लिए हम हनुमान जी से प्रार्थना करें। उसको रोकने के लिए हम श्री महामृत्युंजय भगवान से प्रार्थना करें। 11 बार मेरे साथ हनुमान जी का नाम का स्मरण करें और 11 बार महामृत्युंजय का स्मरण करें। आइए सभी मेरे साथ कहें, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई।
बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय भगवान की जय। आइए सबके कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करें, सबके सुख के लिए, सबके आरोग्य के लिए भगवान से प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें और सबका कल्याण हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबसे पुनः निवेदन करता हूँ, कल हम यम और नियम पर कुछ देर श्रवण करेंगे। यम कितने होते हैं, नियम कितने होते हैं और उनको जानकर फिर कल का विषय है नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन से संबंधित, यम और नियम से संबंधित कोई भी प्रश्न यदि आपके मन में हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि ये संवाद सेतु को श्रवण करके आपको कैसा लग रहा है, ये भी आप मुझे ज़रूर बताएं। आगे किन विषयों पर आप सुनना चाहते हैं उन विषयों के विषय में भी मुझे ज़रूर बताएं। मैं भगवती जगदम्बा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, आप सबका मंगल हो, आप सब निरोगी रहें और विश्व का कल्याण हो। माँ जगदम्बा की परम कृपा हम सब पर बनी रहे। जय जय अम्बे। नमस्कार, शुभ रात्रि।